क्लास 8 है ना, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यह समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, यह ज्योमेट्री का एक पार्ट है। और ज्योमेट्री में कल हम आपको त्रिभुज और चतुर्भुज के गुण को बतलाते थे, चतुर्भुज के गुण को बतलाए थे, समांतर चतुर्भुज के गुण को बतलाए थे, कल बतलाए थे, लिखाए थे ना। अब आगे चले उससे रिलेटेड मैथ्स को। मैथ्स क्या कहता है कि क्वेश्चन 1 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, फिगर बना हुआ है ABCD। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण से पूरा करिए। ध्यान रखिएगा, आपको इसमें पॉइंट आउट करके लिखना है कि यह किस गुण के आधार पर हो रहा है। एक दो बच्चे बना करके आए हैं, वो गुण नहीं लिखे हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिले। गुण का आधार नहीं होगा, इसीलिए ज्योमेट्री का जो मैथ्स होता है उसको बनता है तो बगल में गुण का आधार लिख दिया है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि AD बराबर, तो AD क्या हो गया, यह लंबाई हो गई। तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो AD बराबर क्या हो गया, BC। AD बराबर क्या हो गया, BC। तो इसका गुण क्या हो गया, गुण क्या हो गया, यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज। देखो यहां से 4 को बना दिया ना, इसका मतलब चतुर्भुज हो गया कि सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। समान भुजा समान होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि कोण, यह चिन्ह है कोण का, ऐसे जो चिन्ह होता है यह कोण होता है। कोण DCB बराबर, तो कोण DCB इसके ठीक बराबर होता है कोण DAB। यह आएगा कोण DCB बराबर कोण DAB। क्या है, DAB। जो कोण होता है उसको बीच में रखा जाता है, जहां मुड़ रहा है वर्टेक्स जो होता है कोण का, वह बीच में लिखा जाता है। अब यह बात आई कि इसमें क्या है गुण, यहीं पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान है। थर्ड है OC बराबर, थर्ड क्या है, OC बराबर। तो देखो तो OC बराबर OA होगा, OC बराबर OA। इसमें गुण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या गुण लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी को लिख देंगे हम लोग।
समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है? समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है? बराबर भाग में बांटना। क्या होता है? बराबर भाग में बांटना। तो यह इसके बराबर हो गया, या इसके बराबर हो गया, या इसके बराबर हो गया, या इसके बराबर, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। समझ गए? अब आएंगे हम लोग इसका चौथा भाग। चौथा भाग कहता है मेजर कोण डी ए बी, एम कोण डी ए बी प्लस मेजर कोण सी डी ए, एंगल सी डी ए इक्वल टू, आइए यहां पर मेजर डी ए बी, एंगल डी ए बी, यह एंगल हो गया, और दूसरा क्या है? एंगल सी डी ए, सी डी ए यह एंगल। तो जब यह दो को है तो इसका क्या होगा? उसके सामने के कोण को जोड़ देंगे। तो इसके सामने का कोण कौन है? यह हम डबल कर देते हैं। यह क्या हो गया? एंगल, मेजर एंगल कर देंगे। मेजर एंगल, इसका नाम क्या दोगे? डी सी बी, डी बी या बी सी डी, ठीक है? अच्छा रहेगा बी सी डी लिखिए, बी सी डी। और एक और एंगल कौन हो गया? इसके सामने वाला, ये क्या? ए बी सी, मेजर एंगल ए बी, ठीक है? क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे फिगर बने हुए हैं, उसमें एक्स वाई जेड का मान लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या क्वेश्चन? देखो फिगर यही दिया हुआ है, ए बी सी डी यही दिया हुआ है ना। यहां 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री, ठीक है ना? तो यहां देखो x और z का मान निकालना है और y का मान निकालना है। यहां 100 है तो इसके सम्मुख कोण y है, तो यहां y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 100, क्यों? सम्मुख कोण। हो गया? अब यहां यह संगत हो जाए, क्या है? संगत कोण है, इसका यह संगत कोण है। तो संगत कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। तो यहां हो जाएगा x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा? ये पहला हुआ। दूसरा मान x बराबर 180 माइनस 100 कितना हुआ? 80 डिग्री। x बराबर 80 डिग्री। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब क्या चाहिए? z चाहिए। तो z कहां से लाएंगे? तो x के बराबर z होगा, क्यों? सम्मुख कोण। x बराबर z बराबर x लिखो, z बराबर x बराबर कितना? 80 डिग्री। कौन सा कोण? सम्मुख। हो गया? आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग और भी क्वेश्चन है तो उसको बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कल तो हम बतला देंगे। कोशिश कीजिएगा।